ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भरे निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भरे निहार के
ओम शांति। आज 23 जनवरी 2023 की साकार मुरली बाबा ने घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनने की युक्तियां, जरूरत, फायदे और श्रीमत के बारे में बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था भारत में जो पूरा ही भारत पवित्र रहता था। संपूर्ण भारत पवित्र था। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार पवित्र था और उसका आधार वह इस संगम युग पर जो आत्माएं पवित्र रहने का पुरुषार्थ करती है और ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर, ईश्वर से योग लगाकर, ईश्वर से शक्तियां लेकर जो पवित्र रहती हैं, उसी आधार पर सतयुगी भारत, स्वर्गीय भारत वह पवित्र रहता था। संपूर्ण भारत पवित्र था। अरुण भाई दिखाई नहीं दे रहा, इधर बैठो चेयर पर। तो सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न: दूसरे सत्संगों व आश्रमों से दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा समझकर बैठते हैं, आवाज में नहीं आते हैं। यहाँ लक्ष्य के साथ पढ़ाया जाता है। और क्या कहेंगे? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, कोई देहधारी टीचर नहीं है। राजू भाई, अलग कैसे है दूसरे आश्रम से? दूसरे आश्रम में गए ही नहीं, देखा ही नहीं है, इसलिए। वहाँ गृहस्थ में रहते हुए पढ़ नहीं सकते हैं, छोड़ना पड़ता है गृहस्थ। पढ़ सकते हैं, पढ़ाई पढ़ सकते हैं।
और संजय भाई, यहाँ पवित्रता की धारणा रखी जाती है पढ़ने के लिए। हर उम्र वाले आके एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। अरुण भाई, यहाँ पे भगवान जो कहते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पर ऐसे फॉलो करने का नहीं है। सुना, हाँ हाँ किया। अच्छा देखिए, बाबा का उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहां तो तुम मरजीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है। रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। हम समझ रहे हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा समझा रहे हैं। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते हैं, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं,
कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए, जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। घर थी छुट्टिया 2-4 घंटे भी जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा हाँ शांति मच। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। घर वालों को, यहाँ वालों को भी आएगी तो गृहस्थ वालों को भी आएगी। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको अपने साथ पास नहीं रख सकती। वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकारों के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती है और कहाँ भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान का प्लान अलग है। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती है। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है। यहाँ भी लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोग गोते खाने लग जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ऐसा क्यों कह दिया इसने। तो ये सब यही गोते खाते, यही वैतरणी नदी है जिसमें अभी सब बह रहे हैं। जहां मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं, स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था,
ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा न सके तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है? यह तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें हैं नई। नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह देवी देवता धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वर्ग स्वयं रचना है, रचयिता नहीं है। देवताएं स्वयं रचना है, इसलिए वो भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी यहां चाहिए। अभी मैं चिंतन कर रहा था कि माँ बाप किसको कहते हैं। माँ बाप, मदर फादर, जो माफ करे, माफ करे वो माँ बाप है, माता पिता है। क्योंकि घर में बच्चे कई प्रकार की गलतियां करते हैं, पर माता पिता क्या करते हैं, भले थोड़ा इशारा देते हैं कभी, पर फिर भी माफ करके स्नेह कम नहीं करते हैं। तो अगर हमें अभी सेवाएं करते हुए वह स्वरूप धारण करना है जो सबको चलाना है एक संगठन में, चाहे वह घर हो, सेंटर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई सेवा हो, कोई ऐसा विशेष आयोजन हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सब को चलाना है तो यह क्वालिटी होनी चाहिए, माफ करने की क्वालिटी। इशारा भी दिया, शिक्षा भी दिया, लेकिन माफ किया और स्नेह कम नहीं किया। मूल बात यहां है। नहीं तो माफ करके भी अगर हम घृणा करें या किनारा करें या मुंह चढ़ा के रखें या नहीं बोले या वो करें, तो फिर वो माता पिता वाली क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये एक मेरा अभी 15 मिनट के योग में चिंतन चल रहा था। मदर फादर, माफ करने वाले, तो जो माफ करते हैं वो मदर फादर है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख गनेरे भी यहां चाहिए। बाप कहते हैं रचता में भी हूं, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूं। तुम भी समझ सकते हो। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहते हैं, परंतु है सब झूठ।
यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश्य आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए न, तो गीता शास्त्र बेठ बनाया है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यह गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे द्वापर युग में, जो उनको साक्षात्कार होगा, जो उनको स्मृतियां आएगी। तो ये जो शास्त्र लिखे हैं वो स्मृति के आधार पर लिखे हैं, श्रुति और स्मृति। जो बातें सुनी और जो बातें स्मृति में आई, उसके आधार पर शास्त्र बने हैं। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, हैं तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। कौन सा ब्रह्मा? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा। यहां जो संगम युग वाला ब्रह्मा है वो हड्डी मांस वाला है। फिर उन्होंने चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके क्योंकि हड्डी मांस का नहीं है, शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। ज्ञान के द्वारा हमको पता चला है कि वह स्थूल नहीं है, शंकर सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 13/7/68। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा है सुख। ये जरूर चाहिए। सारा दिन जो करते हैं ना, इसी के लिए करते हैं कि सुख शांति मिले। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो,
तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। सुनना तक तो ठीक है, लेकिन बनना है तब ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना है। महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हों तो पैसे भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है, ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सन्मुख राजयोग सिखाए। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने। मेरा ही हुआ था ऐसा। मैं ही गीता पाठशाला में गीता सुनने के लिए गया था। मुझे नहीं पता कि यहाँ ऐसा कोई सत्संग है, ये सब है। वो तो फिर उन्होंने जब 7 दिन का कोर्स कराया और तब पता चला। इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सद्गति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार की गीता पाठशालाएं चलती है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। इसको यात्रा कौन समझेगा? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। भक्ति मार्ग में दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भभका बहुत है। यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। भाषण के साथ साथ योग में रहकर समझाना है, तब उसका असर होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, यह रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। हर बार कोई आपको सामने बैठ के योग करावे,
ये जरूरी नहीं है, लेकिन आदत ही डालनी है कि हर कार्य करते हुए योग में रहें। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जोहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जोहर पड़े तब तलवार तीखी हो। माना किसी को समझाए तो उसके अंदर उतर जाए कि हाँ, ज्ञान में इतना जोहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जोहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? घर में रहकर मर्जीवा बनना है, तोड़ निभाना है, पवित्र रहना है, कमल फूल समान रहना है और रूहानी सर्विस करनी है, महावीर बनना है और पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत लव से याद करना है बेहद के बाप को। हाँ, फरिश्ते, सूक्ष्मवादी फरिश्ते, इस ज्ञान से हम बनते हैं। तो पहला पॉइंट है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। पवित्र बनना और बनाना है। दूसरा, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले, उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। मेरे अपने खुद के जीवन से अनुभव किया है कि बाबा ने जो विशेषताएं दी, विशेष अकाउंट्स के बारे में भी जो जैसे बाबा ने पढ़ाई, तो उसको जब हमने सेवा में लगाया तो इतना
उस विशेषता का विस्तार हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, कभी संकल्प भी नहीं कर सकता था। जो भी विशेषता हमारे में है, बस उसको हम लगाते जाएं सेवा में, ईश्वर की सेवा में, तो वो कई गुना जो है विस्तार को पाएगी, कई गुना विस्तार को पाएगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फल बहुत मिलता है उसका। सेवा में लगाना, देखो उसका गणित बता रहे हैं बाबा और कारण बता रहे हैं। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। कि बीज एक लगाया, लेकिन वही जब मेहनत के बाद थोड़ा पेड़ बनता है, फल लगते हैं, तो वही बीज कितने बीज पैदा कर लेता है। और इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन, विस्तार को न देख सार को देखो, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। जनवरी मास का जो पुरुषार्थ आया है उसके हिसाब से आज स्वमान है, मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूं। चिंतन या चेकिंग है, अपने साधारण संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है। अपने साधारण संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है। और योगाभ्यास है, मैं दिव्य संस्कार वाली आत्मा हूं। मेरे आदि अनादि संस्कार अति श्रेष्ठ हैं। वर्तमान समय हमारे जो भी साधारण संस्कार हैं, वह परमात्मा संग के रंग में रंगने से दिव्य बनते जा रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति।